Hello, everyone. Am I audible? Hello. 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 Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Am I audible to everyone?
Can I just ask everyone to unmute once and tell me if I'm audible? Because I Right. can see Thanks. 3 participants live. Okay, I think we should start. हमें स्टार्ट करना चाहिए. बिफोर हैंड हम कुछ रूल्स पहले सेट कर ले. हिंदी का इस्तेमाल और हिंदी का यूसेज विल स्टार्ट ओनली फॉर. हेलो, टीवी में साउंड नहीं आ रहा. साउंड बढ़ाओ टीवी से. था टीवी से साउंड से दोनों से. इज इट प्रॉपर नाउ? मैडम कंटिन्यू करिए. एवरीथिंग इज ओके. Okay, okay. So we start with the first day one and हम ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स के बारे में हम बात करेंगे. जैसे क्वेश्चंस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन रेज करना हो तो आप क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. क्योंकि हम स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हैं, सो कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं हिंदी का इस्तेमाल डेफिनेटली करूंगी. बट इंग्लिश में आप जरूर क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए. गलत होगा तो आई विल बी देयर टू करेक्ट. मैं आपको करेक्ट करूंगी और हम गलती करते करते ही सीखते हैं. सो डोंट बी स्कैर्ड. So before we start, we'll tell you about what we are going to discuss today. So आज हम करेंगे singles and multiples के बारे में, क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल में आती हैं कुछ चीजें सिंगुलर प्लूरल के बारे में हमने पढ़ा है. सो ये सिंगल्स एंड मल्टीपल्स हम उसी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे एंड देन विल कम टू आर्टिकल्स बिकॉज इट्स डे 1. सो लेट्स स्टार्ट विद समथिंग इजी. सो पहले हम इजी से स्टार्ट करते हैं. Am I okay to everyone? Before starting it off, I think काफी सारे बच्चे हैं and I can see them. Can I just have a word with them? सब अपना अपना introduction दे सकते हैं, one liner. Just one line. No one speaking. कोई बात नहीं कर रहा है. सुबोध सर, आपके सेंटर में माइक नहीं है क्या? ठीक है, ऐसे आप ये भी जा सकते हैं. I think mic is not there at that center. Okay, Okay, Princey, no problem. please continue. Okay, Yeah. we'll continue with this next time when we have the mic. So the mic की जरूरत पड़ेगी. So let's Okay. Okay. So starting off, singles and multiples. Now singles and multiples का usage basically words के पर है. मैंने इसमें सिर्फ एक one liner जानबूझकर लिखा है, words that signify. और इसमें एक word है them. them का मतलब है वो सभी. एंड जब भी हम कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ही होता है कि हम किसी एक के बारे में नहीं, कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग ऑफ विथ सिंपल वर्ड्स लाइक इज एंड एम. आई एम वेरी श्योर आप सबको पता होगा कि हम आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं और ही, शी और नाम के साथ इज का इस्तेमाल करते हैं. पर ऐसा क्यों? जब भी हम सिंगल्स के लिए यूज कर रहे हैं, हम सिंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं या डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम इज और एम जैसी वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं. और मल्टीपल्स के लिए वी यूज आर जब भी हम मल्टीपल्स को कहते हैं. नाउ यू के साथ भी हम आर यूज करते हैं क्योंकि यू
ना तो सिंगुलर में काउंट होता है और ना ही प्लूरल में, ये दोनों ही को डिनोट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू आर अ स्टूडेंट, एंड हम जब ये इसी चीज को डिनोट करें कि यू आर अ स्टूडेंट और यू आर स्टूडेंट्स, सो इन दोनों ही सेंटेंसेस में जब मैं किसी एक के लिए बात कर रही हूं तो आई से यू आर अ स्टूडेंट, और जब आप इतने सारे लोग बैठे हैं और हम सबके बारे में बात कर रहे हैं तो मैंने कहा यू आर स्टूडेंट्स और यू आर लर्नर्स। सो यहाँ पर अगर आप मेरे सेंटेंस के फ्रेम को समझने की कोशिश करेंगे, सो हम यू के साथ आर भले ही इस्तेमाल करते हैं पर पीछे के वर्ड्स में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने आर्टिकल का इस्तेमाल पहले सेंटेंस में किया और दूसरे पे नहीं किया। सो इन आर्टिकल्स के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम कुछ और वर्ड्स के बारे में जान लें जो सिंगल्स और मल्टीपल्स के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। So I'll just use the whiteboard and type it up for you. So for singles, what do we use? I, he, she, and जब हम इन्हीं शब्दों के साथ ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो we use this, that, या फिर अगर हम इन पे और डिटेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, इन केस अगर हम वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो वी यूज इज और एम। अगर हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं यानी कि अगर हम भूतकाल की बात कर रहे हैं तो हम was का इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली अगर हम किसी काम के होने के बारे में बात करते हैं जैसे कि हम हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसमें यूज करते हैं हैज। सो सिंगल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट में यूज कर रहे हैं तो हिज और हर। नेक्स्ट हम इसी का एक प्लूरल फॉर्म भी देखते हैं। सो अगर हम प्लूरल देखते हैं तो क्या है? सो अगर हम प्लूरल में जाते हैं, I'll just move this. प्लूरल में I की जगह हो जाता है we, he बनता है they, she अगेन बनता है they, this होता है these and that होता है those. is और am रिप्लेस हो जाता है are से, was रिप्लेस हो जाता है were से, has होता है have से, और his और her as it is ही रहते हैं। इनका सिंगुलर और इनका प्लूरल सेंस डेफिनेटली नहीं है, सो वो हम उसकी जगह them और theirs भी कहते हैं। नाउ इनका इस्तेमाल हम डेफिनेटली जब वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे तब इन सेंटेंसेस में हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम किसी सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं या प्लूरल चीज के, यानी सिंगल को इंटेंट करते हैं या मल्टीपल्स को हम इंटेंट करते हैं। सो हम अकॉर्डिंगली सिंगल्स एंड मल्टीपल्स का इस्तेमाल करेंगे। मूविंग नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम इसके बाद आर्टिकल्स के आगे चलेंगे कि हमें आर्टिकल्स में क्या जरूरी है जानना। नाउ शुरू करने से पहले वाई आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इज जब हम डिनोट करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस आप सभी के सामने रखा था दैट यू आर अ स्टूडेंट, एंड अगर मैं ये कहूं आई एम एन एजुकेटर, यू आर अ लर्नर, द सेंटर इज द लर्निंग पॉइंट। इन सभी सेंटेंसेस में अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो मैंने ए, एन और द का इस्तेमाल किया है। नाउ इनका इस्तेमाल हम करते कब और क्यों है? सबसे पहली चीज ये डेमोन्स्ट्रेट या सिग्निफाई करती हैं कि हम
वर्ड्स के जो इस्तेमाल हैं, इनके साथ अगर हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम सिंगल्स एंड मल्टीपल्स को सिग्निफाई करते हैं। इसके साथ साथ हम स्पॉटिफाई भी करते हैं। नाउ जब हम इन रूल्स के बारे में या इन अल्फाबेट्स के नियमों के बारे में जानेंगे तो हम आगे और डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले आई एम वेरी श्योर, जैसे हम स्कूल वूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में बताया जाता है ए ई आई ओ यू, ये है हमारे वोवेल्स। और इनके अलावा जो भी अल्फाबेट्स हैं, रेस्ट 21 अल्फाबेट्स, ये सभी अल्फाबेट्स कॉन्सोनेंट्स हैं। और अल्फाबेट्स अगर कॉन्सोनेंट ना हो यानी कि वोवेल हो तो हम हमेशा एन का इस्तेमाल करते हैं। बट इंग्लिश में अल्फाबेट की रिटन फॉर्म को ना लेकर उसके साउंड फॉर्म को लिया जाता है। जैसे कि I'll give you a very simple example. यूनिफॉर्म, हम सब ने स्कूल वगैरह में या कॉलेज में या कहीं पर भी, अगर आप सेंटर पे हो, सेंटर की भी अगर यूनिफॉर्म है तो आप सबको पता है यूनिफॉर्म। एंड यूनिफॉर्म की स्पेलिंग इज UNIFUFORM, राइट? सो अगर हम यूनिफॉर्म की स्पेलिंग पर जाते हैं, I'll just clear this. ना अगर हम इसकी स्पेलिंग का ध्यान देखें तो हमें डेफिनेटली इसके आगे एन का इस्तेमाल करना चाहिए था, बट हमने कभी भी एन यूनिफॉर्म के बारे में सुना ही नहीं है। या फिर अगर मैं कहूं अम्ब्रेला, नाउ ये भी यू से है और यूनिफॉर्म भी यू से है, पर हम यूनिफॉर्म के साथ एन इस्तेमाल नहीं करते और अम्ब्रेला के साथ करते हैं। नाउ ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें साउंड वेरिएशन है। यूनिफॉर्म में य की साउंड है, यूनिफॉर्म, और अम्ब्रेला साउंड्स अ। सो हिंदी के वोवेल्स या हिंदी वोवेल साउंड्स को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो ए ई आई ओ यू, बेसिकली अगर हम समझने की कोशिश करें तो हिंदी में हमने स्वर सुने हैं, स्वर की आवाजें होती हैं अ आ ई उ ऊ। इन शब्दों के, इन आवाजों के साथ अगर है तो हमें एन का इस्तेमाल करना है। ए ओ औ जो है, इनके साथ भी हम वोवेल्स को ही ट्रीट करते हैं और एन का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, यानी आप क से ज्ञ तक जिन साउंड्स को सुनते हैं, उन सभी साउंड्स के साथ ए या द का इस्तेमाल होता है। ए तब जब वो सिंगल्स को करते हैं और द तब जब हम मल्टीपल्स पे डिनोट करने की कोशिश करेंगे। नाउ हम चलेंगे कुछ बेसिक रूल्स के साथ जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। एन और ए के इस्तेमाल को सबसे पहले सिग्निफाई और हम क्लियरली पहले समझने की कोशिश करते हैं। नाउ रूल 1, नाउ मैं आप सभी को एक रूल फॉर्म की तरह ही दिखाऊंगी। आप चाहें तो इन रूल्स को नोट डाउन कर सकते हैं या आपके पास इसका ऑडियो मिल सकता है तो आप डेफिनेटली उसको रिव्यू कर सकते हैं। Now rule 1 says a common noun in this singular number always requires an article before it. अगर कोई भी कॉमन नाउन है जिसको सिंगुलर नंबर यानी सिंगल्स की डिनोशन करने की जरूरत है तो उसके आगे आर्टिकल का होना जरूरी है। But a plural common noun does not require an article always. यानी कि अगर कॉमन नाउन जो है वो मल्टीपल्स में है तो हमें हमेशा आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम आर्टिकल्स नहीं यूज करते हैं, पर उनके लिए अलग नियम है। नाउ जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। I saw a snake. I saw a snake. यहाँ पर a refers to a random snake, यानी मैंने रास्ते में आते वक्त या रास्ते में कहीं पर भी मैंने एक सांप देखा। अब ये सांप कौन सा था, किस रंग का था, या इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं है। I just saw a snake. मैंने एक स्नेक देखा। जब यही चीज I saw snakes in a zoo, मैंने
स्नेक्स देखे, यानी मैंने सांप देखे जू में। यहाँ पर आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन है। अगर यही स्नेक के बजाय मैं कोबरा या पाइथन के बारे में बात करती तो आई सॉ अ पाइथन और आई सॉ पाइथन्स इन अ जू के साथ साथ में आई सॉ द पाइथन्स इन द जू भी लिख सकती थी या बोल सकती हूँ, इसमें कोई गलती नहीं होती है। नेक्स्ट, आई हैव सीन द स्नेक अगेन। अब स्नेक सेम है पर उसके आगे द लग गया है। पहले कॉमन नाउन था, सिंगुलर था पर अ लगा था, पर अब द का इस्तेमाल है। क्यों? आई हैव सीन द स्नेक अगेन का मतलब है मैंने वही सांप दोबारा देखा जो मैंने शायद पहले भी एक बार देखा है। So it refers to the snake I have already seen earlier. Next, I have seen the snakes again before leaving the zoo. अगर आप इससे सेकेंड सेंटेंस को देखेंगे तो मैंने मेंशन किया था I saw snakes in a zoo. मैंने एक जू में सांपों को देखा, पर जब मैं यही सेंटेंस दोबारा रिफ्रेम कर रही हूँ, I have seen the snakes again before leaving the zoo, यानी मैं जिस जू में गई थी उस जू से निकलते वक्त जिन सांपों को देखा था उन्हें दोबारा देखा। ना अब मुझे लगता है आपको इसमें से समझ में आ रहा होगा कि जब मैं द का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हर जगह एम्फसाइज कर रही हूँ। एम्फसाइजिंग शब्द जैसे हम किसी भी चीज को हाईलाइट करते हैं, हम हाइलाइटर पेन का इस्तेमाल करते हैं या कुछ भी हाईलाइट करते हैं ना, द का इस्तेमाल हमारे बातचीत में उसको हाईलाइट करता है। सो आई सॉ अ स्नेक यानी एक स्नेक, आई सॉ स्नेक्स इन अ जू यानी मैंने एक जू में ढेर सारे स्नेक्स देखे। आई हैव सीन द स्नेक अगेन, मैंने उसी सांप को दोबारा देखा। आई हैव सीन द स्नेक अगेन। आई हैव सीन द स्नेक्स अगेन बिफोर लीविंग द जू। We'll move to the second rule. I hope सबको क्लियर है। इन केस अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप एग्जाम्पल्स में से भी रेज कर सकते हैं या अपने सेंटेंसेस के क्वेश्चंस भी रेज कर सकते हैं। Should we move ahead? Madam, if you are using PPT, please share the PPT. Still we are able to see your whiteboard. We are just a moment. Yeah, you haven't shared your PPT. Your whiteboard is visible. Okay. I'll just share it again. Yeah, now it's visible. Thanks. Is it visible now? Yeah. So in case if anybody is not able to view, please raise questions. And if you're okay with it, can we move ahead to the rule number 2? So हम rule number 2 की तरफ अब चलते हैं. Now, rule number 2, the choice between the two indefinite articles a and an is determined by the sounds. जैसे मैंने पहले भी कहा था, हम अल्फाबेट्स को नहीं बल्कि उनकी आवाजों को ध्यान में रखेंगे. आवाजें समझना बहुत आसान है क्योंकि हमें अगर हिंदी अच्छे से आती है तो हमें आवाजें अच्छे से आती हैं. नाउ मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन किए हैं जैसे कि अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी में यू है य. अ यूनियन य. A useful book, again a pronunciation of y. A $1 note, one w. A one-man army, again w. So हम इनके साथ अ का ही इस्तेमाल करते हैं ना कि एन का. Again to the contrary, अब हम कुछ कॉन्सोनेंट्स को देखते हैं जिनके आगे हम एन लगाते हैं. एन, एम ए, एम ए.
जब हम एम बोलते हैं तो एम बोलते वक्त अगर आप अपने बोलने की कोशिश कीजिए, आपकी आवाज जो है उसमें पहला प्रोनाउंसिएशन ए का होगा, बी ए, अ बी ए, क्यों? क्योंकि ब है। एल एल बी, ए, एन, अ बी एस सी। सो हम जहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड्स का इस्तेमाल देखते हैं, कॉन्सोनेंट सुनाई देता है हमें, यानी क से लेके ज्ञ तक वाली जो आवाजें हैं उनमें से अगर कोई भी आवाज है तो उसके आगे एन इस्तेमाल नहीं होगा। I hope this is clear. We can move ahead. Now we move to rule number 3. अब हम तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। A और an sometimes makes a proper noun a common noun. कई बार हम एक प्रॉपर नाउन का इस्तेमाल तो करते हैं पर उसकी डिनोशन जो है किसी कॉमन नाउन की तरह यूज करते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में इसे कहें तो पीटी उषा इज अ रिनाउंड नेम, वो काफी नोन नाम है दौर के केस में। और अगर हम कहें दैट वी नीड अ पीटी उषा, सो पीटी उषा हालांकि एक प्रॉपर नाउन है, पर जब मैं वी नीड अ पीटी उषा कह रही हूं, इसका मतलब है मुझे पीटी उषा जैसा कोई चाहिए। He thinks he is a Shakespeare. शेक्सपियर राइटिंग और लिटरेचर में एक रिनाउंड नाम है, प्रॉपर नाउन है। और जब हम ये कहते हैं he thinks he is a Shakespeare, यानी कि ये अपने आप को शेक्सपियर जैसा कोई समझते हैं। He seems to be an Australian. जब हम यहाँ पर an Australian कह रहे हैं, ये कोई प्रॉपर नाउन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले सभी लोग, जैसे हम इंडियंस हैं, we are Indians। और जब हम वी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, I am an Indian। सो हम जब नेशनलिटी इस्तेमाल करते हैं और उस नेशनलिटी में साउंड जो है वो वॉवेल का होता है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर साउंड जो है कॉन्सोनेंट का है तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट rule which says sometimes indefinite articles are used to refer the number. कई बार हम नंबर्स के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि give me a rupee note और give me a 10 rupee note। 10 रुपी अपने आप में 10 रुपए हैं, पर जब मैं ये कहती हूँ give me a 10 rupee note, यानी मुझे एक 10 रुपए का नोट दीजिए। I earned $1,000 in that job, यानी मैंने $1,000 कमाए उस काम पे, पर वो जो $1,000 है उसकी जगह मैंने 1 की जगह अ का इस्तेमाल किया। I have a car, यानी मेरे पास एक गाड़ी है। सो जब भी हम एक या एक वर्ड को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम अ का इस्तेमाल भी करते हैं। It goes 50 miles an hour. Hour, हावर नहीं पढ़ते हैं, HOUR जैसे लिखा है, बट H इसमें प्रोनाउंसिएशन में साइलेंट है और हम इसे आवर पढ़ते हैं। नाउ आवर इज आ। नाउ आ की वजह से हम इसमें यूज करते हैं वोवेल का साउंड, एंड देन वी हैव एन। We move to the next. Indefinite articles often precede. Precede का मतलब होता है शब्दों से पहले आने वाले। Descriptive adjectives. Now, कई बार हम इन टाइप के, मैंने बहुत सिंपल सेंटेंसेस लिए हैं, he is a good boy और what a nice car. Now, जब हम ये कहते हैं he is a good boy, इसका मतलब वह एक
अच्छा लड़का है। जब भी हम इस तरह से एडजेक्टिव्स के थ्रू किसी भी सिंगल ऑब्जेक्ट या सिंगल ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम अ का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाट अ नाइस कार। एक्सक्लेमेशन है पर गाड़ी के बारे में है। कितनी गाड़ी? एक गाड़ी जो कि बहुत अच्छी है। सो व्हाट अ नाइस कार। सो इस टाइप से अगर आपके यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आता है या इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। We move to rule number 6 and the last one to remember. A sometimes comes before determiners. For example, a few, a little, a lot of, a most of, etc. But in the case of many, a or an comes after. Now, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहले हम इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करें तो फिर आपको ये रूल भी समझ आएगा। I have a few friends coming over. Now, few यानी कि एक से ज्यादा, बट हम इसके साथ भी हमेशा अ यूज करते हैं। क्यों? मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। There is a little milk in the jar. जार में दूध है पर थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। Many a fan welcomed. बहुत सारे फैन आए थे, बहुत सारे फैंस ने वेलकम किया, पर हम फिर भी अ का इस्तेमाल करते हैं। और इन ए का इस्तेमाल करने के लिए आपको एक बेसिक नियम का समझना है, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है और एग्जाम्पल में भी है। फ्यू, लिटिल, लॉट, मोस्ट, इन शब्दों के साथ अ पहले इस्तेमाल होता है और मेनी जैसे शब्दों के साथ अ बाद में इस्तेमाल होता है। हम जब भी डिटर्मिनर्स के तौर पर इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स यानी सिग्निफाई करते हैं और इनहेंस करते हैं कि वो कितने लोग हो सकते हैं। अगर मैं इसी में से कुछ सेंटेंसेस जो हैं, जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, अगर मैं इसमें से अ हटा दूं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, सेंटेंस करेक्ट है, गलत नहीं है, पर अ से इसमें सिग्निफिकेंस आता है, यानी मेरे कुछ खास दोस्त आने वाले हैं। पर जब मैं ये कहती हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर, इसका मतलब मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। There is a little milk in the jar. अगर मैं यहां से अ हटा दूं, there is little milk in the jar, फिर भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। पर हम यहाँ पर अ इस्तेमाल करके इसे सिग्निफाई कर रहे हैं कि उसमें बहुत ही थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। अगर हम अ हटा दें तो इसका मतलब है थोड़ा दूध बचा है, कितना पता नहीं। Many a fan welcomed, many fans welcomed, ये भी सेंटेंस हो सकता है, गलत नहीं है। पर जब हम many a fan कहते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे लोग जो फैन है मेरे, वो आए थे, हम उन्हें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो हम कई बार लिटिल, फ्यू, लॉट, मेनी, मोस्ट, इन शब्दों के साथ भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इंपॉर्टेंस दे सकें, सिग्निफाई कर सकें, एम्फसाइज कर सकें। नाउ विल कम टू सम स्पेसिफिक रूल्स, जिनका इस्तेमाल और इस्तेमाल करने से पहले कुछ थोड़ा ज्यादा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि वो प्रॉपर नाउन किसी कॉमन नाउन को इंडिकेट ना करे। जैसा कि मैंने कुछ पहले एग्जांपल्स में भी बताया था, वी नीड अ पीटी उषा और वी नीड अ मिसाइल मैन। मिसाइल मैन हम जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम मिसाइल मैन के तौर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात कर रहे हैं। या वी द कंट्री नीड्स अ कलाम,
ना कलाम साहब तो जो थे वो चले गए हैं, वो तो नहीं हो सकते, ना ही वो दोबारा हो सकते हैं। उन पर हम क्या कह रहे हैं, हमें उनके जैसा कोई चाहिए। पर अगर हम ये कहें ही इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सेंटेंस गड़बड़ हो जाएगी। सो प्रॉपर नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट, अ मैन इज रनिंग, एक आदमी दौड़ रहा है। बट हम इसी सेंटेंस को जब ये कहते हैं द मैन इज रनिंग, वो आदमी दौड़ रहा है, यानी मैंने एक आदमी से वह आदमी बना दिया सिर्फ एक सिंपल से चेंज ऑफ आर्टिकल से। आई सॉ द बॉय स्टीलिंग, यानी मैंने उस लड़के को चोरी करते देखा। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूं आई सॉ अ बॉय स्टीलिंग, यानी मैंने एक लड़के को देखा। इस टाइप से आप कई सारे सेंटेंसेस को डिजाइन एंड फ्रेम कर सकते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके एग्जाम्पल्स के तौर पे दिए हैं, जैसे कि वेयर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर, यानी मैंने जो पेन पिछले साल तुम्हें दी थी वो वाली कहाँ है। सो मैं सिर्फ उसी पेन के बारे में बात कर रही हूं जो मैंने पिछली बार दी थी। I gave him a ball, but he lost the ball. I gave him a ball का मतलब मैंने उसे एक बॉल दिया, but he lost the ball, उसने बॉल गुमा दी, खो गई उससे। Now कौन सी वाली बॉल खो गई, जो मैंने उसे दी थी। इसलिए जब हम दूसरी बार बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं या बॉल शब्द को लिख रहे हैं तो हम एक ही जगह द का इस्तेमाल कर रहे हैं। The next, sometimes the is used to generalize a group or whole class, यानी हम सभी I think there is some disconnect. Hello, Jyotish? Hello. Yes. Hello. I think the No, batch we are has connected. got. I think that institute is disconnected. We are trying to connect him again. Okay, okay. Okay, by the time the other institute comes back, in case NR skills or if anyone has any questions, you can please raise them. There is some issue with the battery of that institute. Battery of laptop. He is just trying the system, and he will be back again. Okay, okay, no problem.
Okay, welcome back. I think they're back and we can start again. Okay, so we were about to start with rule number 2, wherein sometimes the is used to generalize a group or a whole class. Now, we must heard of this very old statement that the dog is a faithful animal, or dog is a faithful animal. Now, when I use this sentence, I refer to the whole species of the dog. I do not mention that Labrador or German Shepherd or some any other species of the dog is a faithful one. Or when I say the dog is a faithful animal, I refer to the entire species, which is dogs. The other sentence, the English are industrious. इंडस्ट्रियस का मतलब होता है काफी मेहनती और बिजनेस मनी माइंडेड लोग. Now, when I say the English are industrious, I refer English as in England as a entire nation. मैं उस पूरे समुदाय के बारे में बात कर रही हूँ जो इंग्लैंड में रहता है. जैसे the honest are respected. ऑनेस्ट, हालांकि यहाँ पर एडजेक्टिव जनरली होता है ऑनेस्ट यानी जो ईमानदार है, बट जब मैं द ऑनेस्ट आर रेस्पेक्टेड की बात कर रही हूँ या मैंने ये सेंटेंस पुट अप किया, तो इसका मतलब उन सभी लोगों से है जो कि ऑनेस्ट है. एक समुदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक ग्रुप या एक कम्युनिटी कह सकते हैं. The poor are not always dishonest. Again, the poor का मतलब है गरीब, पर किसी हम एक गरीब की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पूरे समुदाय, एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि गरीब जो गरीब है वो हमेशा डिसऑनेस्ट यानी ईमानदार जो नहीं है, ऐसा हमेशा ऐसा कोई नहीं होगा जो गरीब होता है. इन सभी सेंटेंसेस में हमने एक समुदाय को डिनोट किया है, पर मैंने चॉइस ऑफ वर्ड्स ऐसी ही रखी हैं कि वो कोई भी कॉमन नाउन है या कोई लैंग्वेज है या कोई एडजेक्टिव है. आर्टिकल्स के इस्तेमाल से, एक सिंपल ए या एन या द के इस्तेमाल से उस पूरे वर्ड की आइडेंटिटी बदल जाती है. इंग्लिश को हमने एज अ सब्जेक्ट जाना है. English is a subject or English is a language. But when I say the English, इसका मतलब वो पूरा समुदाय जो इंग्लिश है, यानी इंग्लिश जिनकी भाषा है, ये वो पूरा समुदाय है. ऑनेस्ट अगेन एक एडजेक्टिव है, पर जब भी मैं द ऑनेस्ट कहती हूँ यानी कि ये वो पूरा समुदाय है जो इस ईमानदारी वाली कॉन्सेप्ट पर बिलीफ रखता है. डॉग नॉर्मल है, मैं अगर ये कहती डॉग इज अ फेथफुल एनिमल तो भी सेंटेंस करेक्ट ही था, पर जब मैंने कहा द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल रेफर्स टू ऑल द स्पीशीज ऑफ द डॉग्स. So we'll move to the next rule now. To particularize a non-count noun, the is required before it. Non-count noun यानी जिसकी गिनती होना पॉसिबल नहीं है. जिन भी चीजों की गिनती पॉसिबल ना हो, यानी हम उनका पैमाना न नाप सके, हम उन केसेस में द का इस्तेमाल करते हैं. The water of the Arctic Ocean is freezing. Arctic Ocean का पानी फ्रीज कर रहा है. पानी हम नाप नहीं सकते, हम भले ही बोतलों में ग्लासों में भर सकते हैं, पर आर्टिक ओशन में जितना पानी है हम उसे नाप नहीं सकते. So we use the. Please return the money I lent you last year. मैंने पिछले साल जो पैसे तुम्हें दिए थे वो पैसे मुझे लौटा दो. यहाँ पर डेफिनेटली क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं तो मुझे भी पता है कितने हैं,
आपको दिए हैं तो आपको भी पता है कितने दिए हैं और आपने लौटाना कितना है, पर मैं इस सेंटेंस में उन पैसों की बात नहीं कर रही हूं, इन टर्म्स ऑफ गिनती नहीं कर रही हूं। नाउ इस गिनती ना करने की वजह से मैं यहां पर द का इस्तेमाल कर रही हूं। अगर मैं कहूं प्लीज रिटर्न मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर, अगेन इस सेंटेंस में स्पोकन में गलती नहीं निकाली जाती है। द रीजन बीइंग मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर यानी जो पैसे दिए थे, पर जब मैं द का इस्तेमाल कर रही हूं तो मुझे पूरे पैसे वापस चाहिए। अगर मनी सिर्फ कहा तो मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए हैं तो आप मुझे 50 भी लौटा सकते हैं, बाकी 50 आप बाद में दे सकते हैं, पर जब मैंने द मनी कह दिया मतलब पूरे 100 रुपए वापस चाहिए। Similarly, let's move to the next one. The is mandatory before a thing which is only one of a kind in the universe. यानी पूरे ब्रह्मांड में इसका दूसरा पीस नहीं मिलेगा। For example, the moon is shining tonight. Moon is shining tonight? No. The moon. Why? क्योंकि moon का second copy not available, at least on Earth. Similarly, all the planets, sun and constellations, stars, इन सब के लिए हम the का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके second piece is not available. So जो भी चीज यूनिक हो, one of a kind हो, उन सब के लिए हम the यूज करते हैं। वैसे कई बार पोइट्री वगैरह में अगर आप लोग शौक रखते हो तो पोइट्री में इस कॉन्सेप्ट को वायलेट किया जाता है और हम नॉर्मल इंसानों के केसेस में भी इनका इस्तेमाल करते हैं, बट द पोएट मीन्स टू से वन ऑफ अ काइंड, तभी इनका इस्तेमाल किया जाता है, यानी द। नाउ रूल नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट वन, using the with geographical nouns generally depends on the size and plurality of the things those noun refer to. The is generally used everywhere except some cases. So it's better to know those exceptions first. So अब हम उन exceptions के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि हमें कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पर कहाँ बिल्कुल नहीं करना। जहां करते हैं वहां अगर आप मिस आउट कर गए तो शायद सिर्फ एम्फसाइजिंग गड़बड़ है, यानी आप एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं या हाईलाइट नहीं कर रहे, पर जहां यूज नहीं करना अगर आप वहां करते हैं तो सेंटेंस गलत कहलाता है। सो अब हम उनके बारे में थोड़ा जान लें। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं मिस कर गई थी। यूजिंग द जियोग्राफिकल नाउन्स के लिए ज्योग्राफी में हम कहाँ पे द का इस्तेमाल करते हैं। नेम ऑफ द ओशन, गल्फ्स, सीज, रिवर्स, नेम ऑफ अ फ्यू कंट्रीज जैसे कि द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूके, द यूएई, द फिलीपींस। नेम ऑफ ग्रेट लेक्स में भी कुछ है, जैसे जो बहुत ग्रेट लेक्स हैं उनके नाम के आगे भी द लगता है। माउंटेन रेंजेस के लिए भी द लगाया जाता है और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए भी। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, तो अगर ग्रुप है यानी समूह है तो उसके लिए हम द इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एशिया, सिंपल, व्हेन आई से एशिया, एशिया इज अ कॉन्टिनेंट, एंड व्हेन आई से द एशियन, इसका मतलब वो सभी कंट्रीज जो उस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। सो इनमें हम इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा कॉन्शियसली यूज कर सकते हैं। मूविंग टू जहां नहीं इस्तेमाल करना। नाउ नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, हम किन कॉन्टिनेंट्स के आगे द कभी नहीं लगाएंगे? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका। सॉरी, मैं इस पीपीटी की स्लाइड जो है आपके यहाँ तक सेंटर्स में आई विल ट्राई कि आपको उपलब्ध हो जाए, या आपके पास इसकी एक कॉपी हो, एटलीस्ट उन नामों के लिए जहां इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। नेम ऑफ कंट्रीज, हम किन कंट्रीज के लिए द यूज नहीं करते हैं? इंडिया इज वन ऑफ देम, द इंडिया नहीं कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया,
बोलिविया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। कुछ सिटीज एंड स्टेट्स, टाउन्स के साथ भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लॉस एंजलिस, अलास्का, सिडनी, लंदन, और मैंने यहाँ पे बहुत सारी मेंशंस की हैं। सिंगुलर लेक्स, नाउ लेक्स, कई सारे ऐसे लेक हैं जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर 2 या 3 लेक्स मिलते हैं, ग्रुप ऑफ लेक्स हैं, उनके लिए हम द यूज करते हैं। बट अगर सिंगुलर लेक या बे है तो वहां पर हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि लेक कैरी, लेक एरी, लेक हिलियर। सो ये वो कुछ लेक्स हैं जो छोटे छोटे झील जैसे हैं, पर इनमें हम ल का इस्तेमाल नहीं करते हैं अनटिल अनलेस हमें एम्फसाइजिंग की बहुत ज्यादा जरूरत हो। नाउ माउंटेन्स में भी हमने द हिमालयाज पढ़ा इससे पहले वाली स्लाइड में। हम द हिमालयाज जब कहते हैं तो द हिमालयाज में ढेर सारे वो पहाड़ हैं, पूरा समूह है जो हिमालयन रेंज में आता है। पर जब मैं माउंट एवरेस्ट कहती हूँ तो वो उसमें से एक पहाड़ है, उन सभी पहाड़ों के समूह में से एक। सो अगर हम किसी सिंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिंगल को डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं। नेम्स ऑफ अ फ्यू सिंगल आइलैंड्स। नाउ आइलैंड्स ग्रुप है तो द, जैसे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बट सिमिलरली अगर वो सिंगल में है यानी एक ही आइलैंड है तो हम उनमें द नहीं यूज करते, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स इंटरनेट पे ही ढूंढे हैं। ईस्टरलैंड, बेयर आइलैंड, बर्ड आइलैंड, फातिमा आइलैंड। सो ये कुछ आइलैंड्स हैं जो सिंगल आइलैंड्स हैं और इनके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेम ऑफ अ फ्यू लैंग्वेजेस। नाउ स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, इनके आगे द इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर हम इनके आगे द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हम इन कंट्रीज को डिनोट करने लगते हैं, जैसे कि स्पेनिश के आगे अगर मैंने द लगा दिया यानी ये स्पेन के बारे में बात करने लगेंगे हम। व्हेन आई से स्पेनिश और रशियन और इंग्लिश, जब मैं रशियन कह रही हूं तो मैं रशिया में रहने वाले लोगों के बारे में या रशियन एज अ लैंग्वेज के बारे में पर जब मैं द रशियन कहूं तो वहां के लोगों के स्पेसिफिकेशन पे आ जाऊंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल इससे पहले भी दिया था, द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस। व्हेन आई से दैट आई मीन इंग्लैंड में रहने वाले या इंग्लिश भाषा के सभी लोग काफी इंडस्ट्रियस होते हैं। पर व्हेन आई से इंग्लिश बिना द के, इसका मतलब ये कोई लैंग्वेज है। इसी के साथ कुछ सब्जेक्ट्स वगैरह भी हैं जिनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, history as a subject, computer as a subject, science as a subject, maths as a subject। हम इनका जब भी इस्तेमाल करते हैं ये सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं और हम इनमें द यूज नहीं करेंगे। Excuse me. Similarly, never use a the before sports। खेलकूद के लिए भी हम कभी भी स्पोर्ट्स का इस्तेमाल, स्पोर्ट्स के कैटेगराइजेशन में द यूज नहीं करते हैं। लाइक कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, इनके आगे हम कभी भी द यूज नहीं करते हैं। I'll be ready to take down questions in case अगर आज के सेशन के वो लेके आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो जो आप पूछना चाहते हो तो प्लीज गो हेड। I am done for the day, so आपके पास जो भी क्वेश्चंस हो प्लीज। आज का सेशन हम यहाँ तक ही रखेंगे, टिल आर्टिकल्स, सिंगल्स, मल्टीपल्स एंड आर्टिकल्स। आप इनके ही डिटेल्स में एक बार फिर से हम दोबारा रिकैप कर देते हैं। सिंगल्स एंड मल्टीपल्स की डेफिनेशन सिंगुलर और प्लूरल जैसे ही समझिए,
जब भी हम किसी सिंगल के बारे में बात कर रहे हैं, कई बार सिंगल का मतलब ग्रुप भी हो सकता है या कम्युनिटी भी हो सकती है, तो जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम सिंगल्स वाले वर्ड्स को डिनोट करते हैं या यूज करते हैं। पर अगर हम मल्टीपल्स यानी प्लूरल फॉर्म में बात करते हैं या मल्टीपल्स को डिनोट करने की कोशिश करते हैं तो हम मल्टीपल्स वाले वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। I'll end this up with a very simple example. Committee. The committee has made the decision. Committee किसी एक इंसान की नहीं हो सकती, वो एक ग्रुप है, पर हम इसके साथ हैज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये सिंगुलर होकर मतलब प्लूरल होकर भी सिंगुलर की तरह ही काम करती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कमिटी के अगर 10 मेंबर हैं तो 10 अपना अपना डिसीजन ले सकें। ये 10 लोग मिलकर जो भी कुछ डिसाइड करेंगे वो एक ही होगा। सो सिंगल्स से मेरा मतलब सिंगुलर या प्लूरल से नहीं, सिंगल्स एंड मल्टीपल्स। सिंगल्स एंड मल्टीपल्स का मतलब हम वो सभी वर्ड्स जिनका अर्थ सिंगल होता है और वो सभी वर्ड्स जिनका मतलब मल्टीपल्स में होता है। नेक्स्ट, इन सिंगल्स एंड मल्टीपल्स के लिए हमें आर्टिकल्स की क्यों जरूरत है? आर्टिकल्स एम्फसाइजिंग के लिए हमें जरूरत है, हाईलाइटिंग के लिए जरूरत है। हम चाहें तो बिना आर्टिकल्स के भी वर्ड्स को या सेंटेंसेस को फ्रेम करके डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, पर आर्टिकल्स के होने से इनका अर्थ कई बार बदल जाता है। जैसा मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे ताकि वो वर्ड्स के डेफिनेट वेरिएंट्स या डिफरेंसेस आप समझ सको। आगे आप लोग के पास जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज रेज देम अप और एल्स वी कैन स्टॉप दिस। Jyoti sir, can you stop this? I don't think they have any question, no questions coming up. Okay, so that will be it for the day. आज के लिए बस इतना ही. So singles, multiples and articles, please go through them and next day I'm very sure आपके पास कुछ questions हो सकता है हो. So we'll start with the questions and definitely prepare a introduction for yourself. आज हम करते तो एक लाइन का होता, definitely next day we'll take 2 lines. Thank you everyone and see you again. Bye.